हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान आपकी पहली बुक का चौथा चैप्टर है। तो इसमें जो व्यंजक थे उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जो है प्लेलिस्ट आके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से। देखिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल फर्स्ट। कह रहा पारे की 27 बूंदें 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। मतलब एक बूंद का विभव दे रखा है कितना, 10 वोल्ट दे रखा है, और बूंदें कितनी है, 27 है। फिर कह रहा है यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। मान लेते हैं बड़ी बूंद पे विभव है वी डैश, और वी डैश हमको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चंस को लगाते कैसे, सबसे बड़ी बात ये कि समझें क्या करा जाए इसमें। देखिए, बूंदों की बात करिए। सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि हमने मान लीजिए एक कंटेनर बना लिया, इसके अंदर ये बूंदें रखी हुई हैं, ठीक है, और ये टोटल कितनी बूंदें रखी हुई हैं, ये रखी हुई हैं 27 बूंदें। एक बूंद का विभव दे रखा है। विभव का फॉर्मूला होता क्या है, देखिए 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू बाई आर। वहाँ पे आर दूरी होती है, लेकिन यहाँ बूंदों की बात कर दी है, एक बूंद की बात कर रहा है, बूंद की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे आर। अब इनको सबको मिला के बड़ी बूंद बना लेगी, मतलब जो विभव होगा बड़ी बूंद पे वो निकालेंगे हम लोग। उसके लिए जो आर लेंगे वो लेंगे, क्या लेंगे आर, अभी देखते हैं। इन 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी गई। एक बार बताइए, इनमें सबकी छोटी छोटी त्रिज्या स्मॉल आर होगी, प्रत्येक विभव कितना है, वी है। अब इन 27 बूंदों को जोड़ दिया गया तो एक बड़ी बूंद बना दी गई, और जब बड़ी बूंद बनानी गई तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी। हम इस पे विभव का फॉर्मूला लगा देंगे, वी बराबर 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, क्या कर लेंगे, वी का मान हमें 10 दे रखा है, वहां वी डैश का निकालना है, सवाल उसको लगा लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, माना छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि देखिए ये छोटी छोटी बूंदों को मिला के जो भी होगा उनका आयतन, और ये बड़ी बूंद इसका आयतन बराबर ही तो होगा। तो क्या लिखेंगे, बड़ी बूंद का आयतन। ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आर का मान हमें नहीं पता है और कैपिटल आर होगा उसका मान भी नहीं पता होगा, इसलिए हम आर और आर में रिलेशन निकाल ले रहे हैं, ताकि पहले फॉर्मूले में ये रख देंगे, दूसरा फॉर्मूले में आर की जगह इसके साथ जो रिलेशन निकालेंगे वो रख देंगे, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। तो लिखेंगे क्या, बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन। लेकिन क्या अभी ये सही है, ये भी नहीं सही है। बड़ी बूंद का आयतन एक छोटी बूंद के बराबर, आयतन के बराबर थोड़ी ना होगा, तो और छोटी सी बूंद होगी। कितनी बूंदों से मिलकर बना, 27, तो हम क्या लिखेंगे, 27 छोटी बूंदों का आयतन। अब बूंद गोल होती है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, बड़ी की बात कर रहा है तो आर क्यूब में कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, बराबर 27 छोटी बूंद का आयतन। अब एक छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब, यही हो जाएगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, 4/3 पाई दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर बचा क्या, इधर बचा हमारे पास आर क्यूब बराबर, इधर देखिए 27 को क्या 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और आर का क्यूब तो है ही है, तो क्या हम इसको 3r इन दोनों का क्यूब लिख सकते हैं। उधर दोनों तरफ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान बचेगा कि हमारे पास 3r आ जाएगा। ये रिलेशन आ गया स्मॉल आर कैपिटल आर में। ठीक है, अब सब जब ये बात निकल आई तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हटाते हैं, क्योंकि अब हमको लगाना है क्वेश्चन अपना। ठीक है,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे छोटी बूंद पर विभव, जैसा कि दे रखा है छोटी बूंद पर विभव। किसी एक छोटी बूंद पे विभव निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, v बराबर 1/4π(f(r)Q/r), ठीक है, यही होता है। v का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है और कुछ भी नहीं दिया है। हम इसका मान लिख देते हैं 9 × 10⁻9 × Q/r, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग निकालते हैं बड़ी बूंद पर विभव, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़ी बूंद पे विभव, बड़ी बूंद पर विभव क्या माना है हमने, बड़ी बूंद पे विभव v' माना है। तो यहां से अगर देखें तो हो जाएगा v' बराबर, देखिए 1/4π को हम लिख देते हैं 9 × 10⁻9। कोई समस्या, ये होता है गुणे Q/R, या कैपिटल Q लिख दीजिए, बड़ी बूंद की बात हो रहा है तो कैपिटल Q हो जाता है, ठीक है। अब देखिए v' बराबर 9 × 10⁻9 × Q की जगह देखिए एक बूंद पर Q गुलाम आवेश था, एक बूंद पर Q गुलाम आवेश था, 27 बूंदों पे 27 गुलाम आवेश हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, क्या इसको बड़े Q को लिख सकते हैं 27Q/R। R का मान कितना दे रखा है, 3R, ये दे रखा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। चलिए हमें v' निकालना है। पहला समीकरण या 2 को क्या कर दे, पहले से क्या कर दे, भाग कर दे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2/1, 2/1 क्यों का, क्योंकि आसान हो जाएगा निकालना हमारे लिए। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, v'/10 बराबर 9 × 10⁻9 × Q/R, ये मिला, सॉरी क्या है ये, 27Q/R, ये मिला। नीचे क्या है, यहाँ हो जाएगा 3R। नीचे छोटी बूंद वाला लिखेंगे 9 × 10⁻9 × Q/R। बहुत कायदे से देखिए अगर आप, तो ये 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, QR कैंसिल हो गया, 27/3, 3 9 27, बचा क्या हमारे पास उसको देख लेते हैं। ऊपर बचा 9, नीचे बचा 1, नहीं बचा। यहाँ से अगर हम देखें तो v' का मान क्या मिल गया हमको, यानी कि बड़ी बूंद का विभव क्या हो गया, 10 9 90 वोल्ट हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग कायदे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या कह रहा है, कह रहा है आंसू जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश इतना है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहला वाला समझ गए तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। मान लेते हैं, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r, क्योंकि ये रिलेशन निकालना जरूरी था, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं भाई 64 छोटी बूंदों को मिला के तो बड़ी बूंदें बनाई गई हैं, तो क्या लिखेंगे बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन। लेकिन कितनी छोटी बूंदों का आयतन, 64 छोटी बूंदों का आयतन के बराबर होगा। बूंद गोल तो गोले का आयतन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है तो 4/3 πr3, ये हो जाएगा बराबर 64 4/3 पाई, ठीक है।
4/3 पाई और स्मॉल r क्यूब, यही होगा। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास आ गया आराम से r क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, यानी कि 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 4r, इसको मिला के क्या 4r क्यूब नहीं लिख सकते हैं, खोलिए तो यही मिलेगा, क्यूब क्यूब कैंसिल, r का मान हमारे पास आ गया 4r। ठीक है, ये रिलेशन आ गई कैपिटल R और स्मॉल r में। अब निकालना क्या है, बड़ी बूंद का विभव। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अतः बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद का विभव बराबर हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे ये क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ी बूंद है तो कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल R, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ क्यू, भाई 64 छोटी बूंदों से मिलके बना, और 64 छोटी बूंदों में प्रत्येक पे जो है इतना आवेश था, कितना था, अरे हाँ वो चीज तो लिखना रह ही गया। चलिए पहले जो मान दिए थे उसे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया था, छोटी बूंद की त्रिज्या दे रखी थी r बराबर, स्मॉल r का मान दिया था 0.1 मिलीमीटर, इसको हम कह सकते हैं 0.1 × 10⁻³ मीटर, और आवेश दे रखा था, कह रहा था तथा प्रत्येक का जो आवेश है 2/3, स्मॉल क्यू दे रखा है 2/3 × 10⁻12 कूलम, ये हमें दे रखा था। तो जो क्यू है वो 27 छोटी बूंदों से मिलकर बने, एक मिनट, ये क्यू किस पे है, बड़ी बूंद पे आवेश है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 क्यू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 64 बूंदे ही से मिलकर तो ये बड़ी बूंद बनी है। तो जितना एक, भाई बड़ी बूंद पर अगर ये कैपिटल क्यू गुलाम आवेश है, तो ये बड़ी बूंद बनी किससे, छोटी बूंदों से मिलकर बनी है, तो सभी छोटी बूंदों का आवेश कितना, क्यू कैपिटल क्यू बराबर क्या होगा 64 क्यू, यानी कि सभी छोटी बूंदों के टोटल आवेश के बराबर होगा। तो 64 क्यू हो जाएगा अपॉन r की जगह अभी भी निकाला कितना, सॉरी 4r। ठीक है, क्या निकाला हमने 4r, मान रख देते हैं। सबसे पहले यहीं पे काट लेते हैं, 4 से अगर काटेंगे तो 16 बार चला जाएगा, 16 9 144, या अभी रहने देते हैं, 9 × 16 × 10⁻9, यही आएगा। ठीक है, गुणे कैपिटल क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू का मान कितना दे रखा है 2/3 × 10⁻12, और बटे में r का मान कितना 0.1 × 10⁻3। चलिए इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा 90 में, काट लेते हैं, 3 से अगर काटेंगे 3 3 9, यानी कि 30 बचेगा हमारे पास। क्या बच रहा है उसे लिखते हैं, देखिए v बराबर बड़ी बूंद का विभव 30 दुना कितना होता है 60 होता है, और गुणे में 16 बच गया हमारे पास ये। ठीक है, गुणे 10 की पावर, बहुत कायदे से देखिए ये क्या बचा हुआ है हमारे पास -12। अब 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो +3 और +9 मिलके 10 की पावर क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। ये -12, ये +12, भाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 16 × 96 और एक 0, कितना आ गया बड़ी बूंद का विभव 960 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं। चलिए तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को हम लोग कैपिटल C से लिखते हैं, इसका मान कितना दे रखा है 25 माइक्रोफैरड, लेकिन माइक्रो का मतलब क्या होता है आप जानते हैं 10 की पावर -6 फैरड। ये हो चुका, इस टाइप के बहुत सवाल लगाए आप जानते हैं माइक्रो का फैरड मतलब क्या होता है। कि प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर, यानी कि V का मान दे रखा है 250 वोल्ट का विभवांतर,
250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, मतलब Q का मान हमसे पूछ रहा है। प्लेटों पर आवेश पूछा, यानी कि दोनों प्लेटों पे। तो एक पे निकाल लेते हैं, जितना एक पर होगा उसके सामने, जैसे एक पे निकलेगा प्लस तो उसके सामने वाली प्लेट पे कितना आ जाता है पीरियड द्वारा माइनस, यानी कि उतना ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद होगा Q बराबर CV, ठीक है। Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं हम लोग। देखिए Q निकालना है, C का मान कितना दे रखा है 25 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, V का मान है, ठीक है, 225 Q। अब देखिए 25 आम होता है 625 और एक ये 0 नहीं 250 दोनों में ना, नहीं इसका क्या जरूरत थी, सॉरी 625 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। क्या इसी तरह से आंसर आ, नहीं इस तरह से नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ी। 25 आम 625 ये देखिए 0 था, V का मान था ना, तो ये कितना आ गया 62, 50 गुणे 10 की पावर माइनस 1 2 3, 3 बार इधर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा Q बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर -6 था, 3 बार इधर खिसकाया तो +3 जुड़ेगा, यानी कि -6 + 3 कितना हो जाएगा -3 कूलम, ठीक है। ये आवेश हमारे पास हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि पहली प्लेट पे आवेश, अतः पहली प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा भाई, प्लस आया, +6.25 इंटू 10 की पावर -3, और दूसरी प्लेट पे पीरियड द्वारा इतना ही माइनस आवेश हो जाता है, तो दूसरी प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा -6.25 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम, ठीक है, कूलाम हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी में क्या कहता है। 4 कह रहा है 100 पिको फैरेट का संधारित्र, C बराबर दे रखा है 100 पिको फैरेट, ठीक है। 100 पिको का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, पिको का मतलब 10 की पावर -12 फैरेट। फिर फैरेट संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, V बराबर कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, Q का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। Q बराबर क्या लगा देंगे हम लोग, CV लगा देंगे, CV लगा देंगे। C का मान देखिए, C का मान दे रखा है 100 गुणे 10 की पावर -12 गुणे V का मान कितना वोल्ट था 100 वोल्ट था, यानी कि यहाँ गड़बड़ हमने कर दिया 100 वोल्ट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखिए 10 की पावर 4 प्लस का नहीं हो जाएगा ये, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर -12, कितना बचा प्लस का 4 -12, 10 की पावर -8 कूलाम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 4 नंबर का आंसर। अब 5th नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है, यानी कि V का मान दे रखा है कितना 1000 वोल्ट, Q का मान कितना दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि 2 माइक्रो कूलाम, लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, C का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर बता दीजिएगा, या चलिए से लगा ही देते हैं, इतना सिंपल आप लगा लेंगे आराम से। तो देखिए Q बराबर CV, तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा Q/V नहीं हो जाएगा भाई, C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। इधर देखिए Q का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर -6, V का मान कितना है 1000, तो यहाँ से अगर हम C का मान देखें कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का भाई -6 -3 -9 हो गया कि नहीं हो गया, -9। अब एक चीज देखिए, क्या इस C बराबर ये जो आया, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि कोई समस्या ना हो। ये 5वां नंबर क्वेश्चन चल रहा था।
ठीक है। सी बराबर देखिए 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 9, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। जैसे लिखा था वैसे लिख देते हैं। क्यों ऐसा करता है भी देखते हैं आंसर मैच करने के लिए। यहाँ से आ गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस 6 का मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रो फैरड। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब घटाकर आधा कर चले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटाते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो देखते हैं। ठीक है, चलो नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। V का मान कितना दे रखा है, 500 वोल्ट दे रखा है। फिर कह रहा है अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। मतलब V डैश का मान हमसे पूछ रहा है, नए विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या फॉर्मूला होता है, हमने प्रूव भी कराया है अपने वीडियो में। फॉर्मूला होता है C बराबर वायु संधारित्र की धारिता, अगर माध्यम नहीं दिया हुआ है कोई, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही तो होता है हमारे पास। ठीक है, ये हो जाता है। अब अगर हम देखें कि आवेश का मान क्या होता है, आवेश फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर CV। यहाँ से Q का मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, यही हो जाएगा ना हमारे पास। अब देखिए आप एक बात बताइए मुझे, पहले 500 वोल्ट का विभवांतर था, दूरी को आधा कर देंगे लेकिन आवेश तो उसमें समान ही रहेगा, आवेश समान रहेगा, इसलिए इसको Q ही मान लेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। क्वेश्चन में कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए, तो प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करने पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता देखिए संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, यही हो जाएगी ना। चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो ये C डैश हो जाएगी, नई धारिता की बात हो रहा है, क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा। तो C डैश का मान हमें क्या मिल गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही हो जाएगा ना। तो अब इस पे जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, आवेश तो Q ही रहेगा, क्या हो जाएगा, C डैश V डैश, C डैश का मान 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V डैश, ये तो Q का मान हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान ले सॉरी इसको नहीं मानते हम, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए इन पे आवेश समान है, तो समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से भाई तुलना कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या है, आवेश समान है। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, भाई आवेश अगर समान है तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V डैश, ये होगा। ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसिल हो गया। V का मान कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, बराबर 2V डैश। तो हमसे पूछ क्या रहा था, नया विभवांतर पूछ रहा था ना, तो यहाँ से V डैश का मान क्या मिल जाएगा, 500 बटे 2, या हम कह सकते हैं V डैश बराबर, भाई आधा कर दीजिए, 250 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है,
आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। सिर्फ कुछ नहीं करना था, देखिए जब 500 वोल्ट का विभवांतर लगाया था तो उस पर आवेश चला गया होगा और वो आवेश क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया होगा। फिर उनको दूरी को आधी कर दी गई, आधी करने पर आवेश तो Q बराबर CV समीकरण 1 मान लिया, सॉरी पहले संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये होता है, इसको आवेश माना और समीकरण 1 मान लिया। फिर दूरी आधी करने पर संधारित्र की धारिता ये हो गई, फिर आवेश क्या हो गया, C' और V' हो गया। भाई संधारित्र बदल गया, विभवांतर बदल जाएगा, C' आवेश तो वही रहेगा, तो Q बराबर ये रख दिया। अब दोनों जगह जब आवेश के कांस्टेंट है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी और हमें ये आंसर मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, कह रहा है एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 × 10⁻² मीटर, ठीक। 1 सेंटीमीटर, 1 कूलाम आवेश देने पर Q का मान कितना है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, V का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए धातु का गोला है और विलगी गोले चालक की धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, C बराबर 4πε0 × A क्या होता था वहां पे त्रिज्या, तो यहाँ हमने R माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था। Q का मान दिया है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Q दिया रखा है, V निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है CV, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, यही हो जाएगा ना। मान रख देते हैं, देखिए Q का मान है 1, C का मान है 4πε0, या लिख सकते हैं 4πε0 × R। R का मान कितना दे रखा है, 1 × 10⁻² दे रखा है। V बराबर इसका मान क्या होता है, इतने हिस्से का 9 × 10⁻9 गुणे 1/1 × 10⁻²। देखिए ये 10⁻² ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 और 9 मिलके कितना हो गया, V बराबर 9 × 10⁻11 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले को 900 वोल्ट जो है का विभव जो है 900 वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी कि हमें निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 0.9, यानी कि R का मान कितना दे रखा है, 0.9 × 10 देखिए 0.9 मीटर दे रखा है, कोई समस्या नहीं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। विभव V का मान कितना दे रखा है, 900 वोल्ट दे रखा है, 900 ही दिया ना, नहीं 960 वोल्ट दिया है, 960 वोल्ट दे रखा है। कह रहा है गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, QE बराबर 1 - 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये होता है ना। चलिए कूलाम, हाँ अब देखिए अभी भी ये फॉर्मूला लगाया है, गोली विलगी चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर चूंकि 4πε0 × R, ठीक है। हमें निकालना, क्यों निकालना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, अभी भी देखिए यहाँ पे निकाला, Q बराबर CV, ठीक है। C का मान कितना है, 4πε0 × R × V का मान कितना दे रखा है, सॉरी V को अभी ऐसे ही लिख देते हैं। अब Q को क्या लिख सकते हैं, NE नहीं लिख सकते हैं हम लोग, और N का मान निकालना है हमें, चलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम N का मान देखें तो क्या हो जाएगा, 4πε0 × R × V अपॉन में E, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश, लिख सकते हैं N बराबर, देखिए 1/4πε0 का मान क्या होता है, 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9। इसको पलट देंगे, जब 4πε0 कर देंगे तो ये पलट जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 1/9 × 10⁻9 × R। R का मान कितना दे रखा है, 0.9, V का मान कितना दे रखा है, 960 वोल्ट, और नीचे इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यही होता है ना, ठीक है। इस पॉइंट को हटाते हैं और इस पॉइंट को हटा देते हैं, दोनों को हट जाता है,
9 से ये 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 16 छंग 96 यानी कि 60 आ गया। तो n बराबर कितना है यहाँ पे, 60 आया। अब देखते हैं 10 की पावर 9 प्लस का 10 की पावर 19 माइनस का बचा कितना, 10 की पावर माइनस का 10, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 10 आ जाएगा। यानी कि n बराबर हमें क्या मिल गया, आंसर आ रहा है 6.0। अगर 1.0 किसका लेंगे, गुणे 10 की पावर 10 है, 1 11 हो जाएगा, क्योंकि 1.0 से जुड़ जाएगा 11। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, क्योंकि धनावेशित है गोला तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, ऐसी बात है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 1000 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी कि V का मान सबसे पहले दे रखा है कितना, 100 वोल्ट। V का मान 100 वोल्ट दे रखा है, और जो है धारिता C बराबर दे रखा है 900 पिकोफैराड, जिसको हम लिख सकते हैं 900 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 फैराड, ये लिख सकते हैं। फिर कह रहे U का मान हमसे पूछ रहा है, भाई संचित ऊर्जा का मान पूछ रहा है ना। आपने एक ऊर्जा, संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, U बराबर हाफ CV²। इसको प्रूफ भी किया होगा, आसान सा है ये, हाफ CV²। जब ड्यूरी पड़ी होगी तो ये पक्का प्रूफ किया होगा, बराबर 1/2। C का मान 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। V का मान भाई 100 का स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.5 इंटू 10 की पावर, देखिए 9/2 4.5 हो गया। 10 की पावर -4 -12 प्लस का 4, क्या माइनस का 8 नहीं बचा जूल। ये हमारे पास आ गया संचित ऊर्जा का मान। ठीक है, कुछ गड़बड़, हाँ एक चीज़ और, आंसर नहीं आया अभी। देखिए यहाँ पे 900 था, यहाँ पे मैंने सिर्फ 9 लिख दिया, यानी कि 2 10 की पावर 2 और जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 और 2 मिलके 6, -12 प्लस का 6 कितना आ गया, माइनस का 6 जूल। सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो जाती है। तो ये हमारे पास हो गया, इसका आंसर आ गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किताब में तो बहुत है। आज के लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। A बराबर दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। फिर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 स्मॉल डी लेते हैं, 0.6 मिलीमीटर लिख सकते हैं, 0.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। फिर क्या कहता है, प्लेटों के बीच की दूरी है, इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। V का मान दे रखा है 1000 वोल्ट, ठीक है, आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, U का मान पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, अभी भी बताया था, C बराबर ε0 K/A/D। K तो है नहीं, माध्यम की बात नहीं कर रहा है, वाई संधारित्र के लिए K का मान 1 हो जाएगा। K की जब बात नहीं कर रहा है तो हम K को हटा देते हैं, सॉरी, ε0 A/D, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। निकालना हमें U है ना, तो U बराबर क्या होता है, हाफ CV²। तो पहले हम C को तो निकाल लें, चलिए। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा ε0 A/D। ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। बहुत अच्छे से आप लोगों को रटा होगा, मात्रक कमेंट में लिख दीजिएगा मुझे इसका। A का मान 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। D का मान कितना दे रखा है, 0.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। देखिए हमारे पास अगर देखें तो ये होगा 3 एकम 3, 3.3 और 3 दूनी 6। ऐसा क्यों, क्या भी बताते हैं आपको। 3 दूनी 6,
अगर हम देखें इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ से 10 की पावर 2 हमें मिल जाएगा आराम से। क्या बच रहा उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें सी का मान जो मिला वो बचा 885/2, यही मिला। जो 10 की पावर्स बची उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये 10 की पावर -12, समझ में नहीं आ रहा, अब आएगा, -3 +2 कितना आ गया, -1। ये -1 ऊपर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, +1, तो +1 और ये 10 कितना हो गया, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2, ये सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, 10 की पावर -12 बचा, इसी को लिख लेते हैं 10 की पावर -12, ये सी का मान आ गया। क्या ये कट रहा है किसी से, बिल्कुल कटेगा, देखिए काटती है। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, यहाँ पे कितना बचा, 4, 2 दूना 4, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। सी का मान आ गया 442.5 गुणे 10 की पावर -12। पूछ क्या रहा था हमसे, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, ऊर्जा यू का मान पूछ रहा है। यू बराबर होता क्या है, हाफ CV², यही होता है, नहीं होता है। u बराबर हाफ CV², रख देते हैं मान, इसमें रख देते हैं। u बराबर 1/2, सी का मान 442.5 गुणे 10 की पावर -12 गुणे v² मतलब 10 की पावर 6, क्योंकि v का मान दे रखा है 1000 वोल्ट, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 6 हो जाएगा। अगर आप देखिए ये पॉइंट आएंगे, यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 1 बचेगा ना इसमें से, तो 2 पंजे 10, हमें क्या मिल जाएगा, u बराबर मिल जाएगा 2212.5 × 10 की पावर -12 +6 कितना हो जाएगा, -6, और ये 10 का पावर ऊपर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो क्या बचेगा, -7 ही तो हो जाएगा। फिर 1 2 3, 2 बार इधर खिसकाएंगे तो हो जाएगा 2.21, 1 2 3, 3 बार खिसकाया ना हमने, 2.1 2 3, 3 बार खिसकाया इधर, तो इधर प्लस का 3 हो जाएगा, तो गुणे 10 की पावर, जब यहाँ प्लस का 3 करेंगे तो -7 + 3 -4 जूल, ये हमारे पास आ जाएगी ऊर्जा, यू का मान आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पूरा मान दे रखा है, लिख देते हैं 2.2125 × 10 की पावर -4 जूल। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं ये हमारे पास। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो कराते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।